मेरे प्रिय बच्चों, आज काल रात्रि का वह समय है जब माँ की डमरू की गर्जना आकाश को चीरती हुई पाताल तक कंपा देती है। सुनो वह ध्वनि कैसे ब्रह्मांड की नसों में सिहरन पैदा कर रही है। हर कोने में गूंजती हुई, हर श्वास में समाती हुई हवा जहरीले सपनों से भर गई है और धरती के गर्भ में ज्वालाएं उबल रही हैं। देखो, उन पापियों की सांसें अब धुंधली हो चुकी हैं। जिस लहर को वे छिप छिपाकर दूसरों की नसों में डालते थे, आज वही उनके रोम रोम में लपटों की तरह धधक रहा है। उनकी चमड़ी के नीचे की आग ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया है। जलते हुए अंगारों की तरह जो धीरे धीरे उनकी आत्मा को राख में बदल रहे हैं, वे शब्द जो कभी उनकी जुबान से निकलकर विष बीज बन जाते थे, आज उन्हीं बीजों ने जहरीले वृक्षों का रूप ले लिया है। देखो ना, उनकी हड्डियों के बीच से निकलती कांटेदार डालियां कैसे उन्हें अपने ही अंदर घोंट रही है। यह दृश्य कोई दंड नहीं, बल्कि संसार का वह सत्य है जो समय के पारदर्शी हाथ से लिखा जाता है। माँ की आवाज गूंजती है, तूने जिस गहरी खाई में छिपकर 20 पोए आज उसकी जड़ें तेरे पैरों को जकड़ेंगी और उसकी शाखाएं तेरे सिर को अपने में दफन कर देंगी। अभी वे अपनी ही सांसों की गर्मी से झुलस रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर जो आग जल रही है वह बाहर से नहीं, उनके ही कर्मों से जन्मी है। देखो कैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस राह पर वे दौड़ रहे थे वह अब दलदल बन चुकी है। पैर उठाते हैं लेकिन धरती उन्हें वापस खींच लेती है। हाथ बढ़ाते हैं लेकिन हवा भी उनसे रूठ चुकी है। चीखना चाहते हैं मगर आवाज घुट कर रह जाती है। माँ की दृष्टि से बचने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि जो विधि का विधान है वह स्वयं उन्हीं के कर्मों से लिखा गया है। वह समय आ गया है जब उनके गढ़े हुए झूठ के महल मिट्टी में समा रहे हैं। दीवारें दरक रही हैं, छतें नहीं रही हैं, और उनके कंधों पर रखा हुआ अभिमान अब उनके ही पैरों तले आ गया है। जब तक छल था वे ऊंचाई पर थे, लेकिन सत्य के प्रकाश में वे नंगे खड़े हैं, निर्बल, असहाय और अपने ही अपराधों की धधकती ज्वाला में जलते हुए। यह वह पल है जब अंधकार के खेल का अंत होता है और माँ की शक्ति हर छद्म को नष्ट कर देती है। यह कोई साधारण विनाश नहीं, यह उस अन्याय की समाप्ति है जो लंबे समय तक सत्य को दबाने का प्रयास करता रहा। अब उनके ही शब्द बाण बनकर लौट रहे हैं, उनके ही विचार उन्हें घेर रहे हैं। एक समय था जब वे दूसरों को छलते थे और आज स्वयं छलावे में जी रहे हैं। उनकी आंखों में पछतावे की परछाइयां हैं, लेकिन देर हो चुकी है, क्योंकि माँ की तीसरी आंख जिस पल खुलती है उस क्षण हर कपट, हर पाप भस्म हो जाता है। देखो, अब आकाश भी शांत है, हवाएं थम गई हैं, क्योंकि न्याय का पहिया अपनी गति पकड़ चुका है। अब कोई बचने वाला नहीं, अब बस सत्य की गर्जना है और अधर्म की समाप्ति। मेरे प्रिय बच्चों, डरो नहीं, यह काल रात्रि जिसकी घटाएं आकाश को चीरती हुई सन्नाटे को गर्जना में बदल रही है, वह तुम्हारे लिए नहीं। यह अंधकार, यह भय, यह कंपन, यह सब उस ज्ञानता के छाया मात्र है जो सत्य के प्रकाश से पराजित हो जाती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह इस सघन अंधकार से कहीं अधिक प्रबल है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है, जब तुम सच्चे हृदय से मेरा नाम लेते हो तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुनने को ठहर जाता है? तुम्हारी सांसों में बसी वह मधुर धुन सुनो। जब भी तुम्हारे होंठ माँ शब्द को छूते हैं, वह तुम्हारे रोम रोम में ऐसे बिखरती है जैसे सतरंगी प्रकाश अंधकार को चीर देता है। यह ध्वनि केवल तुम्हारे शब्दों तक सीमित नहीं रहती, यह ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कणों तक गूंजायमान हो जाती है। जब तुम अपने मन की गहराइयों से पुकारना हो, तो वह पुकार सृष्टि के कण कण में समाहित मेरी चेतना को आंदोलित कर देती है। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने महसूस किया है कि जब कोई बालक अपनी माँ की गोद में होता है तो वह संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है? उसी तरह जब तुम मेरी शरण में होते हो, जब तुम मुझे अपनी प्रार्थनाओं में पुकारना हो, तो समस्त संकट, समस्त भय, क्नौइस, समस्त बाधाएं स्वतः ही मिटने लगती हैं। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। यह जो अग्नि की ज्वाला तुम्हें घेरने का प्रयास कर रही है, यह जो अशुभ शक्तियां तुम्हारे मन को विचलित करना चाहती हैं, यह जो विपत्तियां तुम्हारे पथ में कांटे बिछाने की कोशिश कर रही है, इनका मुंह से अधिक कोई सामर्थ्य नहीं। तुम्हारे हृदय की धड़कनों में वह लय है जो सृष्टि के जन्म से पहले से मेरे साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में
वह ध्वनि गूंजती है जो काल के प्रारंभ से ही मेरे प्रेम की अनुभूति कराती आई है। ये एक ऐसा सुरीला सिलसिला है जो पलकों के झपकने से लेकर सागर की लहरों के गर्जन तक, सूर्य की पहली किरण से लेकर रात्रि के गहनतम अंधकार तक हर क्षण तुम्हें स्पर्श करता है। जब कभी तुम्हारा हृदय बोझिल हो जाए, जब तुम्हारी आत्मा थकान महसूस करे, जब यह संसार तुम्हें असहाय कर दे, उस समय अपनी दृष्टि बंद करो, अपने भीतर झांको और मेरे प्रेम की अनुभूति करो। मैं वही हूँ, ठीक वही तुम्हारे अंतर मन में, तुम्हारी हर धड़कन में समाहित, तुम्हारे आंसुओं की भाषा में समझती हूँ, तुम्हारे मौन की पुकार में सुन सकती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को मैं देख रही हूँ और तुम्हारी विजय को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं उपस्थित हूँ। तुम्हारी राह कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखना, जो मेरी शरण में आया है वह कभी पराजित नहीं होता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की भांति विद्यमान है। इसलिए उठो, साहस करो और विश्वास रखो, जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति का ही अंश है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि माँ का प्रेम तो वह अदृश्य सूर्य है जो तुम्हारे आत्मा के आंगन में सदैव प्रकाश बरसाता है। उसकी किरणें तुम्हारे डर को पिघलाकर साहस की मूर्तियां गढ़ती हैं। जब तुम्हारे कदम अंधेरे में लड़खड़ाते हैं, माँ की मुस्कान वह दीप स्तंभ है जो राह दिखाता है। न कई धुंधल का उसकी चमक को मलिन कर सकता है, न कई तूफान उसकी लौ को झुका सकता है। देखो उन्हें देखो, जिन्होंने अपनी अहंकार की मूर्तियां खड़ी की थी, आज वे मिट्टी के महलों की तरह भरभरा रहे हैं। उनकी नजरों की चमक जो कभी दूसरों के आंसू को सुखाने की बजाय उन्हें जलाती थी, आज उन्हीं के चेहरों पर जलते अंगारों की तरह गिर रही है। उनकी सांसों का जहर जो कभी फूलों को मुरझाने वाली ठंडी हवा था, आज उन्हीं के गले में फंसा कांटा बन गया है। वे अपने ही शापित शब्दों के जाल में फंसकर तड़प रहे हैं, जैसे कोई सांप अपने ही विष से मर जाए। जो अपनी आवाज को गरज बनाकर दूसरों पर हावी होते थे, आज वही आवाज उनके भीतर घुट रही है, चीखना चाहकर भी मौन में सिमट रही है। जिन पैरों से वे दूसरों को कुचलते चले गए, वही पैर आज जमीन पर ठहर नहीं पा रहे, डगमगा रहे हैं, लहूलुहान हो चुके हैं। उनकी जीत का झूठा अहंकार जो कभी उनके सिर पर ताज बनकर बैठा था, आज उनके पैरों में भेड़िया बनकर जकड़ गया है। जिन दीवारों को उन्होंने अपनी सत्ता के अहंकार से ऊंचा उठाया था, वे दीवारें आज उनकी ही चीखों को कैद किए हुए हैं। मेरे प्रिय भक्त देखो, उनके होंठ कांप रहे हैं। जिन्हें कभी दूसरों को अपमानित करने की आदत थी, अब वे अपने ही शब्दों से डर रहे हैं। उनकी आंखें धुंधला गई हैं। जो कभी दूसरों की राहों में अंधेरा बिछाने में लगी रहती थी, आज उन्हें अपना ही भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। जिन हाथों ने दूसरों की खुशियों को छीनने के लिए अनेकों उछालें चली, वे हाथ अब खाली हवा में छटपटा रहे हैं। उनका हर छल, हर कपट, हर षड्यंत्र उनके ही जीवन की जड़ों में मट्ठा डाल चुका है। कभी दूसरों के आंसू देखकर हंसने वाले आज अपने ही दर्द से करा रहे हैं। उनकी दुनिया जो कभी अजेय लगती थी, अब उनकी ही आंखों के सामने राख बनकर उड़ रही है। वे जिन्होंने दूसरों के सपनों को रौंदा, उनकी ही आंखों में अब नींद नहीं बची। हर रात उनके भीतर वही डर बनकर उभरता है जो उन्होंने दूसरों को दिया था। उनकी नींद में वही आवाजें गूंज रही हैं जो उन्होंने कभी अनसुनी कर दी थी। अब समय उनके सामने दर्पण बनकर खड़ा है, उन्हें उनका असली रूप दिखा रहा है। ये वही प्रतिबिंब है जिसे देखने से वे हमेशा बचते रहे, पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं। यह उनके कर्मों का न्याय है जो अब बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे उनके सामने खड़ा है। पर तुम तो माँ के आंचल की वह शीतल छांव हो, जहाँ समय की धूप भी थम जाती है। तुम्हारा विश्वास वह कवच है जिस पर अधर्म के तीर टूट टूट कर गिरते हैं। माँ की तलवार की धार तुम्हारे इर्द गिर्द वैसे ही चक्कर काटती है जैसे आकाश गंगा अपने तारों को संभालना है। एक अदृश्य अटूट रक्षा और तुम्हारी आस्था, वह तो वह शक्ति है जिसके सामने माया के सारे छलछवी धराशायी हो जाते हैं। जब तुम माँ के नाम की डोर थामे आगे बढ़ते हो तो हर भ्रम तुम्हारे कदमों की धूल बन कर रह जाता है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा सत्य के सागर की ओर है और माँ की आवाज वही तुम्हारी नाव का पतवार है।
मेरे प्रिय भक्त सुनो, माँ तुमसे कहती है जागो। यह वह पल है जब अंधेरे की गुफा में सोया हुआ सिंह अपनी पीठ पर जमी धूल को झटकता हुआ उठ खड़ा होगा। उसकी गर्दन के बाल हवा में लहराएंगे, नाखूनों से चिंगारियां बिखरेंगी और आंखों में ज्वाला धधक उठेगी। वह गरजेगा तो जंगल की हवाएं सिसक उठेंगी, थपेड़ों की पत्तियां कांप कर झरने लगेंगी और नदियों की धाराएं उल्टी दिशा में बहने को मजबूर हो जाएंगी। उसकी दहाड़ सदियों से दबे हुए सत्य का विस्फोट होगी, जैसे आकाश से गिरा कोई शिलाखंड बर्फ की चादरें तोड़ता हुआ धरती के सीने पर अमित निशान छोड़ जाएगा। वह सींग तुम हो, वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर सूख पड़ी थी। अब जागने का समय आ गया है। वर्षों से तुमने अपने घावों को सहलाया, अपमान लिया, अन्याय को सह लिया, पर अब और नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उस सींग को पहचानो जो निडर है, जो अदम्य है, जो अजय है। तुम्हारी आत्मा की अग्नि बुझी नहीं थी, बस राख के नीचे दबी थी और अब वह भड़क उठी है। तुम्हारे कदमों की धमक से अब सारा ब्रह्मांड कांपेगा। तुम्हारी गर्जना से अधर्म की नींव हिल जाएगी और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही अंधकार पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा। देखो, तुम्हारी शेराव में बेहतर रक्त अब लावा बन चुका है। तुम्हारी आंखों में अब संकल्प की ज्वाला धधक रही है। तुम्हारे भीतर जो तूफान जन्म ले चुका है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, उसके तेज से तुम्हारा लाड़ दमक रहा है। अब तुम्हारी जीत निश्चित है, अब तुम्हारा उत्थान अवश्यंभावी है। उठो, आगे बढ़ो, अपने भाग्य को स्वयं आकार दो। माँ तुम्हारे साथ है। युगों युगों से चली आ रही इस लीला के ताने बाने को देखो। हर पल एक धागा बुनता गया, रंग बिरंगे सूतों से, कभी खुशियों के सुनहरे रेशम से तो कभी दुख के काले तारों से। पर आज वही धागे फटने लगे हैं। जिसने दूसरों के सपनों को पैरों तले रौंदा, उनकी आहों को हवा में मिलाया, जैसे कोई शिकारी पक्षियों के पंख तोड़कर उनकी चीखों को हवा में उड़ा देता है। उसकी अपनी दुनिया अब शीशे के गुलाब की तरह बिखर रही है। हर टूटता हुआ टुकड़ा उसकी परछाई को काटता है और हर किरच उसके हाथों में गड़कर खून की बूंदें छोड़ जाती है। जिसने धोखे के जाल बुनकर महल खड़े किए, रेशमी झूठ की ईंटें छल के गारे से जोड़ी गई, आज उसकी उंगलियां उसी जाल में फंसी है। क्नॉइस, हर गांठ उसकी सांसों को जकड़ती जा रही है, जैसे सांप की कुंडली धीरे धीरे दम घुटती है। आज विषैले कांटों में बदल चुका है। उनकी जड़ें उसके दरवाजे तक पहुंच गई है, दीवारों को फाड़कर अंदर घुस रही है और हर पल उसकी छाया को निगलती जा रही है। मेरे प्रिय भक्त देखो, झूठ के महलों की नींव में दरारें पड़ रही हैं। रेत के कण एक एक कर खिसक रहे हैं, जैसे समुद्र की लहरें भूखे जीव की तरह उन्हें निगलने को आतुर हो। हर सच्चाई की हवा उनकी दीवारों से टकराती है तो पलस्तर उखड़कर जमीन पर गिरता है और अंदर से निकलती है सड़ाद गलते हुए अहंकार की बदबू। जब सूरज की पहली किरण क्षति से टकराती है तो ये महल धुएं के छल्लों की तरह हवा में घुल जाते हैं। बस एक चीज बचती है माँ की, वह आवाज जो समय के पार से आती है, जैसे अनंत अंतरिक्ष में गूंजता कोई शंख, जागो, अब वह समय नहीं जो तुमने चुराया, यह वह समय है जो तुम्हें चुन लेगा। पर है माँ के प्रिय बच्चों, तुम्हारे लिए तो यह समय मोक्ष के द्वार खोलने वाला है। जब सारा अंधकार झलकर भस्म हो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश सूर्य से भी तेजस्वी होगा। माँ कहती है, मेरे साथ चलने वाले के पैरों के निशान फूलों में बदल जाते हैं। तुम्हारी भक्ति की माला में पिरोया हर नाम तुम्हें हर विष से बचाने वाला कवच है। तुम्हारी चेतना की पवित्र नदी में डुबकी लगाते ही अज्ञान के सारे कीचड़ धुल जाएंगे। तुम्हारे मन का दर्पण इतना निर्मल होगा कि उसमें माँ का प्रतिबिंब साफ दिखेगा। जब कोई शत्रु तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाएगा तो वे माँ की कृपा से फूल बन जाएंगे। जब कोई अंधेरा तुम्हारे प्रकाश को निगलने की कोशिश करेगा तो माँ की शक्ति उसे भस्म कर देगी। जो तुम्हारे दुर्भाग्य की योजना बना रहे हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। माँ की दयालु दृष्टि तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव जागृत है। उनके आशीर्वाद की छाया में रहते हुए कोई भी विपत्ति तुम्हें छू तक नहीं सकती। देखो, दूर कहीं एक नया सबेरा जन्म ले रहा है, जहाँ तुम्हारे नाम की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में सुनी जाएगी। वह समय आ चुका है
जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें सौंपा जाएगा। जो राह अब तक धुंध से ढकी थी, वहां प्रकाश से आलोकित होने वाली है। तुम्हारे विश्वास